लिए कहाँ तक कवर कर लिए थे? एक लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आवाज जा रही सबको? यस सर। हाँ, तो कल हमारा एक लेसन पूरा कंप्लीट हो गया था जी सर। और उसी के आगे हम देखेंगे। और वो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि जहाँ से इंग्लिश बेसिकली स्टार्ट होता है, मेन पार्ट वही माना जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप बढ़िया से एनालिसिस करके पढ़ ले रहे हैं तो वो सेंटेंसेस में वही सारे वर्ड्स यूज होते हैं जो 6-7 टाइप्स आपके हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। तो ये एरिया आपका, हाँ, तो ये एरिया फर्स्ट वाला चैप्टर जो है जिसमें इंग्लिश ग्रामर का बेसिक था, 2 मेथड्स लर्निंग ग्रामर था, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो चलते हैं वहां पे। आप लोगों ने काफी अच्छा ट्रांसलेट किया, सभी लोगों ने, मतलब 3-4 दिन में अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन इट्स वेरी अप्रिशिएबल। कंटेंट हैज बीन शेयर्ड बाय यू ऑल टू मी। तो आप लोगों ने काफी मेहनत किया और अच्छा परफॉर्म किया। मैं इस तरह तवक्को नहीं कर रहा था कि 4-5 दिन में आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। एक तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, बहुत बड़ा मैटर है। कम्युनिकेशन मेथड या फिर एक तरह जो लिटरेचर के होते हैं बच्चे, वो इस तरह लिखते हैं। जो लिटरेचर के डेली रेगुलर पढ़ाई करते हैं वो इस तरह लिखते हैं, लेकिन आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि आप लोग सेंटेंस ही बनाएंगे, लेकिन ऐसे सेंटेंस से आगे आप लोग निकल रहे हैं। ये इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू सर। चलिए, तो कंपाउंड वगैरह सब क्लियर हो गया। अब उसमें थोड़ी बहुत बात भी अगर आप समझ लिए होंगे तो यहाँ से अब सारा आपका क्लियर होता जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझ लिए थे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जनरली यही होता है कि जो हम, शादाब अनवर, थोड़ा सा इनसे हम रीड करवा लें, देख ले क्या है। हाँ शादाब अनवर। हाँ जी बोलिए। जी आप रीड कीजिएगा, थोड़ा सा हम देख लें आपका लेवल। अच्छा, parts of speech in English language. Words can be considered as the smallest elements that have inactive meaning based on their use and function. Words are okay, good. Next. Words are categorized into several types of parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. ओके, वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए, आप तो समझ में आ रहा है आपको इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? शॉर्ट 25। शादाब अनवर, आप बताएं अगर समझ गए आप इसमें क्या बताया जा रहा है तो थोड़ा सा बता दें। हाँ जी आप थोड़ा बताइए। अच्छा, हम बताएं? हाँ जी, थोड़ा बताइए। चलिए ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मदरसे से हैं कि स्कूल से है, कैसे हैं, कहाँ से? स्कूल से। अच्छा, उर्दू वगैरह जानते हैं? उर्दू, हाँ जी, उर्दू जानता हूँ। चलिए, जब हम जिस तरह हम बातचीत जब करते हैं तो बात करने में हम बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं, जिस तरह कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, आई एम अ डॉक्टर। तो एक लफ्ज अपना आपका जो पहला है, एक मैं हूँ, मैं है, ठीक है, एक डॉक्टर है और एक आपका लफ्ज जो है हूँ। ये 3 लफ्ज हैं और ये तीनों लफ्ज आपके जो पाए जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं, जिसको उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं, ठीक है। अज्जाए कलाम, प्लीज आप लोग नॉइज ना करें। नुसरत परवीन, बना के रखें, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है कि हम जितने अल्फाज बोलते हैं उसके अंदर जितने भी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे वर्ड्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है कि मतलब जो जिसका कोई कायदा ना हो। मैं घर पे किसकी आवाज आ रही है भाई, किसकी आवाज आ रही है? नुसरत, क्या नाम है? एक मिनट, इनको मैं थोड़ा सा नुसरत परवीन। हाँ, तो बातचीत के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपका नाउन हो जिसको हम कहते हैं, जिसको हमारा मतलब उर्दू में इसको कहते हैं हम, आपका इस्म होता है और हिंदी में इसी को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउन है, ये आपका जमीर होता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है। इसको हम 8 टाइप्स में बांट देते हैं। पहले 8 टाइप्स देख लेते हैं। हम पूछे थे उस दिन कि आप लोग को टाइप्स बताना है, सभी लोग को टाइप्स याद है? जी सर। यस सर। बताएं, वसीम अकबर आप बताइए। जी सर, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन। और एक और
इंट्रोजेक्शन भी है सर। हाँ चलिए ठीक है, सीक्वेंस जरूरी नहीं है, याद होना चाहिए कितने टाइप्स मतलब कौन कौन से हैं वो, क्योंकि आप जब सेंटेंस Yes, बनाएंगे sir. तो उनके थोड़ा सा रूल को आपके दिमाग में, उनके रूल्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या उनके रूल्स हैं और उन्हें हम कैसे सेटअप करते हैं एक सेंटेंस में। चलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इनके जो फंक्शंस हैं या वर्क्स जो हैं किस तरह ये काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला है आपका नाउन, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, जिस तरह सीक्वेंसली यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह सीक्वेंसली हम तरतीबवार विस्तार से समझते हुए चलेंगे। ओके सर। नाउन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। नाउन, a noun tells you what you are talking about। ये नाउन किसे कहते हैं? नाउन उस चीज को हम कहते हैं कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे एक ट्रांसलेशन कर दिया गया कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके टाइप्स नीचे आएंगे, बहुत सारे हैं, इंडिविजुअली हम उसको बांटेंगे, लेकिन जनरली कोई पूछे कि नाउन किसे कहते हैं तो नाउन जो भी होगा वो आपका एक तरह का ऐसा होगा कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिसको आप देख रहे हो उसे हम जनरली कहते हैं नाउन। सबका क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, टेल्स यू मतलब एक नाउन जो है आपको बताता है, क्या बताता है? व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसा आप ये कह रहे हैं कि मैं ताजमहल गया था 2 महीना पहले, मैं देखा कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो वहां पे आप ताजमहल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो गोया कि ताजमहल क्या हो जाएगा? आपका एक तरह का नाउन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चले गए बाय द वे आगरा जाके आप पूछते हैं कि यार ताजमहल कहाँ है, तो वहां जाके अगर किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो गोया कि वहां पे आप ताजमहल के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जिस चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं या जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। तो इंक्वायरी अगर किसी चीज के बारे में पूछे कर रहे हैं आप, वो आपका नाउन होगा, या किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं या पूछ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं वो आपका नाउन हो जाएगा। जनरली ये हो गया। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे और कुछ मिसालें। नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, इवेंट्स, थिंग्स, मेजर्स ऑफ टाइम्स, एक्शन, क्वालिटी एंड आइडियाज। ठीक है, जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो उसी तरह आप लोग फिर आ जाइएगा जिस तरह आते हैं। ठीक है, सभी लोग को पता है ना आइडिया? नुसरत परवीन, नुसरत, हाँ, तो अगर ये अभी 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा तो आप उसी से फिर आ जाइएगा जिस तरह डेली आप लोग आते हैं। ओके, चलिए। ओके सर। नाउन्स यहाँ पे बता दिया कि नाउन क्या है। नाउन का इस्तेमाल पर्सन के लिए होता है। पर्सन में कौन आ जाते हैं? पर्सन में मेल फीमेल सब आ जाते हैं जितने हैं। ठीक है, और बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सारे लोग जितने हैं वो पर्सन्स में आ जाएंगे। पर्सन्स के माने लोग या व्यक्ति कह सकते हैं आप। हिंदी में व्यक्ति, उर्दू में इसको लोग कह सकते हैं या इंसान कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम पर्सन्स बोलते हैं। और प्लेस कोई हो, जिस तरह मैं ताजमहल का एग्जांपल दिया, या आप बात कर रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान के बारे में जो जगह, हाँ ठीक है, प्लेस के बारे में अगर डिस्कस करेंगे वो आपका नाउन है। इवेंट्स हो कोई, ठीक है, इवेंट्स मतलब जैसे कह सकते हैं एजुकेशन डे, एजुकेशन डे आपका एक इवेंट्स हो जाएगा ये, तो ये आपका नाउन में हो जाएगा। थिंग्स, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है, अच्छी चीज बुरी चीज वो भी है। मेजर्स ऑफ टाइम्स, एक टाइम को मेजर कर रहे हैं, पीरियड बता रहे हैं 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ाई चल रही है। द स्टडीइंग इज गोइंग ऑन सिंस 2 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर टाइम मेजर किया जाए तो वहां भी इसको हम लगाते हैं। या एक्शन कोई हो, ठीक है, या क्वालिटी और आइडियाज को भी हम नाउन कहते हैं। इन सबके टाइप्स अलग अलग हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे रॉन है, फ्रेंड है, पप्पी है, डेंटिस्ट है, ये सारे के सारे आपके क्या है? देख लीजिए। डॉग, स्टोन, कंप्यूटर, प्लांट, फ्रेंड, क्लाइंबिंग, फ्लिपनेस, टायर, कंप्यूटर, स्पीकिंग डे, ऑनर, टेबल, प्लांट्स, डेंटिस्ट, ऑनर। हाँ चलिए, मीनिंग करीब करीब, चलिए मीनिंग पूछ लेते हैं, अदरवाइज कितने को पता नहीं होगा अभी। मीनिंग सबका क्लियर है? यस सर। तो हम मीनिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए ऑनर बताएं। ऑनर, इज्जत सर। ताहिर शाफरीन,
शाहिद आफरीन, जी सर, प्रतिष्ठा। क्या चीज? प्रतिष्ठा जी, मतलब चलिए, रिस्पेक्टिंग वर्ड के लिए यूज किया जाता है। ऑनर, ऑनरेबल टीचर्स वगैरह बोलते हैं ना, ऑनरेबल टीचर्स। तो रिस्पेक्टिंग, आदर। हाँ ठीक है, एक तरह का आदर्श के संबंधित होता है ये। क्लाइंबिंग के माने क्या है, आप ही बताएं शाहिद आफरीन। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग चढ़ना। चलिए वेरी गुड। शादाब अनवर, हेलो हेलो, शादाब अनवर सुन पा रहे हैं आप? क्लाइंबिंग हाँ जी, सुन रहा हूँ। जी, आप इसका प्रोविंस का मीनिंग बताएं। प्रोविंस, जी, खित्ता। हाँ वेरी गुड। खित्ता इलाका के माने होता है, प्रोविंस आपका इस्तेमाल होता है, सूबे के माने भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जी। कौन है इसमें? नुसरत का हो गया, शादाब में एमडी अरशद, एमडी अरशद, कैन यू अनम्यूट योर ऑडियो प्लीज? डिस्कनेक्ट ही हो गए हैं। चलिए, आई होप कि सभी लोग को सारा मीनिंग क्लियर है। अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा मीनिंग, ठीक है। मीनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सारे वर्ड इजी इसमें है। रोन का क्या मीनिंग है? रोन का, रॉन एक तरह का ये नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम रमजान अली है, तो रॉन एक तरह का नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जितने जितने टाइप्स आप देखेंगे सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, जनरली बता दिया गया है, ठीक है। जिस तरह की डेंटिस्ट है, तो ये एक तरह का क्या होता है, डेंटिस्ट जो दांत का डॉक्टर होता है उसे हम डेंटिस्ट बोलते हैं। लायर है, ये भी एक तरह का प्रोफेशन है, ठीक है। टेबल है, ये आपका नाउन है। ऑनर है, रिस्पेक्टिंग वर्ड है। ये सारे के सारे क्वालिटेटिव वर्ड है, या फिर इसके टाइप। फिलीपाइंस है, क्या चीज? जगह है, जगह जगह जगह, फिलीपींस, फिलीपींस जगह है। हाँ जगह है, कंट्री है, तो नाउन भी कंट्री है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लेस के बारे में बताया गया, तो प्लेस आपका कंट्री में आ जाएगा। इवेंट्स है तो आ जाएगा। थिंग्स है तो ये सारे में इसमें थिंग्स भी है आपके हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं नीचे। सर, जॉयवेल का मीनिंग क्या होगा? जॉय, जॉय कहाँ पे है? इसी में? सर नहीं, वैसे सही पूछ रहे हैं। क्या चीज, किसका? एंजॉय, जॉयवेल। अच्छा, जॉय वेल, अच्छे से एंजॉय करना, लुत्फ लेना, ठीक है। मनाना, हाँ, लुत्फ उठाना करना सर। जॉय करना, जॉय वेल कह सकते हैं। तो मतलब अच्छे से लुत्फ लेना, आनंद लेना, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जनरल बता दिया गया है कि प्लेस, प्लेस हो, इवेंट्स हो, थिंग्स हो, मेजर्स हो। तब यहाँ पे बताया जाएगा नाउन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें पहला आपका जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक एंड आर रिटन इन कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन जो भी होगा वो पहला वर्ड आपका हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये खास मतलब है इंसान को बताएगा, या खास जगह या किसी खास चीज को के बारे में बताएगा। सपोज दैट अगर कोई इंसान, आप लोगों में से अगर कोई इंसान मेरा नाम ले रमजान अली, तो इसमें से कोई और दूसरा नहीं होगा, मतलब इसमें मैं ही हो जाऊंगा, इसलिए कि मेरा इसमें इस ग्रुप में मैं स्पेसिफिक हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा। या किसी जगह का नाम ले लें हम, जैसे कि हम ताजमहल का नाम ले लें, या फिर आपका पटना का नाम ले लें, तो ये पटना, दिल्ली, या फिर आपका लखनऊ, ये सारे के सारे आपको स्पेशल या पर्टिकुलर प्लेस हो जाएंगे। थिंग्स में कोई चीज ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं हम कोई आईफोन मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। आईफोन ले लें, या फिर एप्पल का कंप्यूटर ले ले रहे हैं हम, तो और कंप्यूटर इससे निकल जाएंगे। अगर कोई कहे कि विच टाइप कंप्यूटर हैव यू बॉट, कोई कहे आई हैव बॉट द कंप्यूटर ऑफ एप्पल, मैं कंप्यूटर मेरे पास जो है एप्पल का है, इसका मतलब कि मेरे पास अब जो है डेल का नहीं है, एचपी का नहीं है, जो है वो एप्पल का है। तो ये आपका एक तरह का स्पेशल या पार्टिकुलर हो गया ये। तो इसमें जनरल वर्ड्स जो होंगे निकल जाएंगे कंप्यूटर के, या फिर ताजमहल कह देंगे तो और जगह आपके निकल जाएंगे, डायरेक्टली आपका दिमाग पहुंच जाएगा। तो ये हो गया। और अगला दूसरा हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अगर किसी को डाउट नहीं होगा तो पूछ लेगा जरूर। कॉमन नाउन्स आर जनरल, रिफर्स टू अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। सेम वही वर्ड, वही मीनिंग है जो आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसा बता दिया जो पूरे वर्ड को अपोजिट कर दिया, बदल दिया। कह रहा है कि कॉमन नाउन वही वर्ड है जो आपके प्रॉपर नाउन में कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन में आपका पार्टिकुलर
पर्सन प्लेस थिंग को बताता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जनरल प्लेस थिंग और पर्सन तीनों को बताएगा, इसमें ये जनरल रहेगा। अब यहाँ पे तीनों एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए कॉमन नाउन इधर है, प्रॉपर नाउन इधर है, दिख रहा है सबको? हाँ यहाँ पे कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा, अगर आप बोल रहे हैं गर्ल, ठीक है, तो गर्ल जो है ये जनरल हो जाएगा आपका, इसमें कोई भी लड़की आ सकती है, फीमेल जेंडर की कोई भी लड़की आए, जनरली आप बोले कि आई टॉक विद अ गर्ल, तो यहाँ पे किसी से भी हो सकता है, लेकिन आप किसी का नेम लेके मेंशन करेंगे तो वो आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। अगला वर्ड आपका है जॉयबेल। जॉयबेल, अच्छा यहाँ पे जो पूछ रही थी वो नुजहत ये वर्ड पूछ रही थी, जॉयबेल। नुजहत आप ये वर्ड पूछ रही थी, जॉयबेल? नो सर, इसमें तो अभी मैं देख रही हूँ। अच्छा चलिए, यहाँ पे जो है ना ये आपका एक तरह नाम है, ठीक है, नाम है। अगर यहाँ पे हम किसी दूसरे का नाम लगा दें, मान लीजिए किसी जैसे कि रीता का नाम लगा दें यहाँ पे रीता, यहाँ कोई सा भी वर्ड हम नाम डाल सकते हैं, आप लोग अपना भी नाम डाल सकते हैं, किसी का भी वर्ड यहाँ पे नेम हम फिट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर है, ठीक है, नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह की यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल में अगर जॉयबेल किसी लड़की से बताना हो तो यहाँ हो जाएगा। कंट्री आपका जनरल है, कंट्री में आप फिलिपींस अगर बोलेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर कंट्री हो जाएगा। डे आपका ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसी को आप फ्राइडे बोलेंगे, यानी आपका जो जुमे का दिन है वो आपका खास हो जाएगा। डॉक्टर जो है ये एक तरह का जनरल है या कॉमन वर्ड है, ठीक है, मरीजों का इलाज करने वाला, उसे हम बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर एंगे, ये आपका बिल्कुल स्पेशल हो जाएगा कि डॉक्टर जो है वो कौन है, एंगे, तो ये एक तरह का स्पेशल नेम हो जाएगा और ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। टीचर, टीचर भी आपका जनरल है, लेकिन टीचर जाइनल अगर बोलेंगे हम तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों यहाँ से क्लियर हो गया होगा आई होप की। तो जनरल जब होगा तो उसमें कोई खास नहीं होगा, उसमें हम किसी भी वर्ड को डाल सकते हैं, उसमें किसी को भी हम ले सकते हैं। जिस तरह एक हम बॉय बोलेंगे तो बॉय में आपका किसी भी नाम का बच्चा उसमें आ सकता है, जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन बॉय के साथ साथ आप लगा देंगे रमेश, खालिद, फैजान, तो वो आपका बिल्कुल स्पेशल हो जाएगा, वो जनरल नहीं रह जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं, डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर आप लोग। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, रिफर्स टू, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आर यू फाइन मिस्टर वसीम अकबर? आई एम गुड सर। Okay, well, and where are other members? They are on the way sir. Okay, so let's wait them to arrive here on the Shadab Anwar. जी सर। Is Shadab Anwar, तो He is my friend. अपना ऑडियो ये ऑन नहीं किए हैं? जी सर, ऑडियो ऑन नहीं किया है। आपके कांटेक्ट से हैगा? जी सर। अच्छा इनको बोलिए, मैसेज कीजिए इनको कि ऑन करिए। ओके सर, ओके आई विल। हाँ सर, ऑडियो चालू है सर, ऑडियो वीडियो दोनों चालू है सर। मिस्टर शादाब अनवर, कैन यू लिसन मी मिस्टर शादाब अनवर? हाँ जी सुन रहा हूँ। Okay, first of all, you have to introduce yourself with me. Can you introduce yourself? If you can't, introduce yourself. Shadab, introduce yourself. if you can, then otherwise it's not compulsory because it's your first class today. जी बोलिए। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? हम ज़करिया शरीफ से। अच्छा, आपकी तालीम, what's your qualification? BA final year. From where? Maulana Azad College. Okay, I think you both, MD Wasim Akbar, and you both are classmate of one duration year. Yes sir. Okay, nice. Yes sir. Last 3 years. Okay. Yes sir. Let other body be participated because other body on the way are. Let the message.
They are on the way, sir. Yeah, I know. Let's inform them. Okay, sir. नुसरत परवीन, नुसरत परवीन, हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो जब तक और लोग आ रहे हैं सर आज वीडियो चला हुआ। नहीं ठीक है, आज आपका म्यूट है वीडियो, ठीक है। आवाज आपको क्लियर आ जाएगी। आज आपका वीडियो म्यूट है तो आज आपको आवाज क्लियर जाएगी। तो हम स्टार्ट करते, तब तक होमवर्क हम चेक कर लेते हैं। ओके सर। हाँ, तो वसीम अकबर से हम स्टार्ट करते हैं। अपना खोलिएगा वसीम अकबर आप। जी सर, मैं ओपन करता हूँ। जी सर, जी सर, मैंने कर दी। चलिए, हमारे यहाँ लाइट चली गई तब बंद कर दिए, ठीक है। जी सर, हमारे यहाँ भी लाइट इज तो गॉन। लाइट अगर नहीं है तो फिर कैमरे कुछ फायदा नहीं है, जैसा लाइट आ रही है फिर ऑन कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो चलिए होमवर्क खोल लीजिए अपना और स्टार्ट कीजिए आप रीड। ओके सर। वैसे आप अच्छा लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बोला था। आई थिंक आप किए हैं कि नहीं किए हैं। जी रीड कीजिए। जी सर, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। ओके। Trees is very important to human life. चलिए। Trees giving us food and oxygen. Without tree, we cannot survive on the planet. In the morning, trees discharge oxygen for the living things. Okay. At the evening, trees take in carbon dioxide. Okay. We use tree for the furniture. Okay. Like as chair, table, bar, stools, etc. Bar क्या bar? Yes sir. ये bar, what's the mean of bar here as you written in your article? Bar, B-A-R. Meaning? बार सर एक्चुअली बहुत मतलब बार मीन सर वो जिसमें ड्रिंकिंग विंकिंग सब होता है सर। अच्छा, वही जो डांस बार वगैरह होता है उसके आप इंस्ट्रूमेंट फिर फर्नीचर वगैरह ले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। जी सर। trees is important to take soil erosion. ठीक है। It is also important to the landslide. Okay. It is for the home making as a hill or cities area. Okay. चलिए ओके। वसीम अकबर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ आप में। जी सर बोल। जी देखिए, आप लिखे हैं ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ। जी सर। तो ये ट्री जो है आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, TREE, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब हम जब नाउन को हम सिंगुलर लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, इज आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रीज, जी आप यहाँ पे ट्रीज लिखे हैं, प्लूरल लिखे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपको प्लूरल लाना चाहिए। यहाँ पे ट्रीज आर होना चाहिए था ना, आर कर दीजिए, ठीक है। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ। ये सेंटेंस आपका काफी अच्छा है, काफी मानाखेज है, मीनिंगफुल है। सबको आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है। ओके, अभी कौन नहीं आए? नुसरत, शादाब, शारिश और नुजहत। एक मिनट उनको हम कर दें। नुजहत हम बता दें। अच्छा आ गए, वालेकुम अस्सलाम। नुजहत वालेकुम अस्सलाम। शारिश आफरीन। अच्छा, एक मिनट, नुजहत को हम बता दें उनको। आई थिंक चलिए इन्फॉर्म कर दिया हूं। तो यहाँ पे आपका था, वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। अब करेक्ट करके भेजने की फिर कोशिश कीजिएगा, मतलब आप वसीम अकबर, ठीक है। पॉइंट्स को नोट कर लीजिए
और ट्रीज यहाँ पे फिर लिखे नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका फुल स्टॉप के बाद ट्रीज गिविंग अस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेंस एक तरह का यहाँ टेंस बन रहा है, वो टेंस आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिविंग को हटा करके ट्रीज गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रीज हाँ ट्रीज गिविंग को हटा करके गिव लगा दीजिए, GIVE गिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए खाली। ओके सर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे विदाउट ट्री वी कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइव्स, यहाँ पे सर्वाइव के बाद लगा दीजिए आवर लाइव्स ऑन द प्लैनेट, ठीक है। ये सर्वाइव के बाद आवर लाइव्स। ओके सर, लगा दिया सर। हाँ वैसे ये मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, वैसे भी आप लोग देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ वैसे, ठीक है, बाद में देखिए वीडियो है। इन द मॉर्निंग ट्रीज, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन द मॉर्निंग के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ट्रीज डिस्चार्ज ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर द लिविंग थिंग्स। डिस्चार्ज ना करके एक वर्ड आता है इसके लिए, रिलीज आता है और एब्जर्व आता है, ठीक है। हाँ रिलीव या रिलीज कर दीजिए, रिलीज RELEASE रिलीज, रिलीज के माने छोड़ना, ठीक है। जी सर, ठीक है सर। तो मतलब मॉर्निंग में जो ट्रीज होती हैं वो ऑक्सीजन को निकालती हैं, छोड़ती हैं, फॉर द लिविंग थिंग्स। ओके चलिए, अच्छा है कुछ हद तक ये, या फॉर द ह्यूमन लाइफ लिख दीजिए इसको, या फॉर द लिविंग थिंग्स भी सही है, चलिए ठीक है। एट द इवनिंग ट्रीज टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे टेक नहीं, यहाँ पे लिखिए एब्जर्व, ठीक है। एब्जर्व माने जज्ब करना, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट समथिंग एल्स, तो कुछ चीजों को जज्ब करना, किसी चीज को लेना, उसको हम बोलते हैं एब्जर्व, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जर्व लगा दीजिए टेक के जगह। और वी यूज ट्री फॉर द फर्नीचर, ठीक है। चलिए ये भी सेंटेंस अच्छा है, वी यूज ट्री फॉर द फर्नीचर। लाइक के बाद एज हटा दीजिए, या लाइक को पूरा हटा करके फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके सर, ये भी सही है, फॉर एग्जाम्पल लगा सकते हैं, या लाइक लगाए, एज ना लगाएं, या सच एज लगा दें, कुछ भी आप लगा सकते हैं इसमें, लेकिन लाइक एज हटा दे रहे थे। हाँ ठीक है। चेयर ठीक है, टेबल है, बाग भी सही है, स्टूल्स भी सही है, एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे ट्री का जो आप टी लिखे हैं इसको बड़ा कर दीजिएगा कैपिटल लेटर में। जी सर, ठीक है। ओके सर। पार्टिसिपेंट्स में कौन है? हाँ ट्री, उसके बाद वी यूज द ट्री, हाँ कर दीजिए। ट्री इज इम्पोर्टेंट टू टेक सॉइल इरोजन, नहीं सॉइल इरोजन नहीं, सॉइल इरोजन को ऐसे कीजिए, ट्रीज कंट्रोल द सॉइल इरोजन। दरख्त जो होते हैं मतलब मिट्टी को कटने से बचाते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन कहते हैं मिट्टी का कटना, यानी समंदर के किनारे का जो एरिया होता है और वहां पे अगर मतलब ट्रीज होंगे तो वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। आपके जियोग्राफी का पार्ट है ये, ठीक है। जी जी सर, जी जी। इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू द लैंडस्लाइड, इट्स इम्पोर्टेंट ना करके यहाँ लगा दीजिए इट्स आल्सो यूजफुल टू मेंटेन द लैंडस्लाइड, टू मेंटेन द लैंडस्लाइड। ओके, टू आल्सो मेंटेन, हाँ टू मेंटेन द, हाँ इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, या इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट सही है, टू मेंटेन द लैंडस्लाइड कर दीजिए, यहाँ पे टू के बाद मेंटेन लगा दीजिए एक वर्ड। अगला वर्ड देखते हैं, इट इज फॉर द होम मेकिंग एज हिल्स और सिटीज आर, ठीक है ये सही है। इट इज यूजफुल कर दीजिए यहाँ पे, इट इज यूजफुल फॉर द होम मेकिंग एज हिल्स, जब हिल्स लगा रहे हैं तो आ हटा दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नुजहत जहां, ओके बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जब हिल्स आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे आ हटा दीजिए, यानी जो आप वो लगा रहे हैं कि आर्टिकल्स ए एन दा में से, तो ये जो है आपका ये हट जाएगा आपका, ठीक है। आर सिटीज एरियाज, ठीक है ये भी सही है। तो यहाँ पे आ हटा दीजिए और वहाँ पे एक वर्ड बढ़ा दीजिएगा, और हो गया। नाउ डेज के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। नाउ डेज इट्स वेरी यूजफुल थिंग्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन द फर्नीचर,
we hope that our life make wonderful. Future sir, future sir. अच्छा हाँ, in the future we hope that our lives कर दीजिए, life नहीं our lives, our जबकि हम plural form यूज करते हैं तो life को lives कर दीजिए. In the Our future lives. हाँ, we hope that our lives make wonderful from the tree. ऐसे इसको सीधा बनाइए ना, in the with the help of trees our lives would be better in the future. सीधा बना दीजिए, आराम से सुन के बना दीजिएगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा. ठीक है? Okay. चलिए अब हम ले लेते हैं इनका शायर साफरीन. शायर साफरीन, शायर साफरीन. हेलो जी शायर साफरीन. जी सर. जी आप अपना होमवर्क खोलिएगा, रीड कीजिए, रीड थोड़ा सा. In the morning 5 o'clock. हाँ चलिए. Hello. जी जी चलिए. Our voice is very. I wash my face. हाँ. I clean my home. Then आवाज आपकी फंस रही है. ready. आप रुकिए. शायर साफरीन आप रुक जाइए. ठीक है? नुसरत परवीन आप रीड कीजिए अपना. बहुत टाइम लगेगा, मतलब 8 बजे तक. नुसरत परवीन जी सर. रीड कीजिए, रीड. आपका वैसे मैं चेक कर लिया हूँ. ठीक है? एक चीज है, बी आर फॉरवर्ड, यू आर नुसरत परवीन. डॉक्टर. नुसरत जी परवीन सर. आपका मैं चेक कर लिया हूँ. ठीक है? सिर्फ एक वर्ड आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए इसमें. ठीक है? जी सर. मोहन यू आर डॉक्टर, यू आर लीडर, मैं आपका यू आर. नुसरत परवीन जी सर. कह रहा हूँ कि मैं आपका होमवर्क चेक कर लिया हूँ. आप खाली एक चीज मैं बता रहा हूँ उसको नोट करके उसको करेक्ट कर लीजिए और आपका सब सही है A to Z. ठीक है? कोई गलत नहीं है. गलत जो है वो मैं बता दे रहा हूँ. अच्छा बताइए. हाँ, ये वर्ड आप लिखिए मोहन. मोहन इज जेंटल. ठीक है? सर मोबाइल में ही लिखे ना. हाँ, मोबाइल वाले में आप नीचे से आपका 4th लाइन है, 4थे नंबर पे है नीचे से. हाँ लिख रहे हैं. उस पर लिख लीजिए, या तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं. जो करेक्शन होगा वो अवेलेबल रहेगा, बाद में जरूर नोट कर लीजिएगा. यहाँ पे मोहन के बाद एक आप स्पेस दे दीजिए. उसके बाद इज सही है, इसको कर दीजिए मोहन इज अ जेंटलमैन. ठीक है? द चिल्ड्रेन आर हंग्री, पैन इज गुड, दे आर रेडी. ठीक है? उसके नाम सब सही है आपका. तो यहाँ पे देखिए यू आर नॉट डॉक्टर अनदर. यू आर के बाद आप वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दी है, फिर नॉट के बाद ही फुल स्टॉप है. ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा. यू आर नॉट अ डॉक्टर. ठीक है जी. चलिए अब आ जाते हैं नुजहत जहां. यस सर. आप अपना वाला पैसेज मैं बोल रहा हूँ कहाँ से करना है. आप नीचे वाले से पैराग्राफ से रीड कीजिएगा. इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशन. यहाँ से कीजिए. सर एक मिनट. जी English language is most widely used in communicating around the world. It is spoken as the first language of many countries. English is playing a major role in the many sections like education, medicine, engineering, and business. There are many reasons that makes English is the most important language in the world. Language is our primary source of communications. It's the method through which we share our ideas and thoughts with others. The English language gives students access to information and research. Students who want to go abroad for education have to learn English well. ओके वेल. चलिए इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर दे रहे हैं आपका. यस सर. ऊपर वाला तो
ऊपर वाला देख लेंगे, पहले नीचे वाला हम कर लेते हैं एक पैसेज, ठीक है। Yes, sir. English language is most widely used in communication, कर दीजिए इसको, in communication, communicating की जगह communication कर दीजिएगा, Yes, sir. around the world, सही है आपका। It is spoken as the first language of the countries, में ना करके of the countries कर दीजिए, मेन की जगह द लगा दीजिए, ठीक है। English is playing a major role in the many section like education, medicine, इन सब में आप कॉमा लगा दीजिए, एजुकेशन कॉमा, मेडिसिन कॉमा, अब कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कैपिटल ई को कैपिटल कर दीजिए और मेडिसिन में एम को कैपिटल कर दीजिए, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड बिजनेस, उसके बाद एटसेट्रा ईटीसी लगा दीजिए। Yes, sir. ठीक है। There are many reasons that makes English is the most important language in the world, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए there are many reasons that English has become an important language, Yes, ठीक है। sir. कर दीजिएगा उसको Yes, sir. ऑडिशन करके। the most important language in the world, language is our primary source of communication, very good, अच्छा सेंटेंस है ये। It is the method through which we share our ideas and thoughts with others, ये भी अच्छा सेंटेंस है। इसको कर दिए it's a good method, इसको कर दिए it's a, ठीक है, नहीं मेथड ना लगा के, it's a good language, to convey the message या to share the ideas and thoughts with others, तो यहाँ पे लगा दीजिए एक तरह का लैंग्वेज लगा दीजिए मेथड की जगह, क्योंकि लैंग्वेज कोई मेथड नहीं है, आइडिया नहीं है, एक तरह का कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को हम मेथड नहीं बना सकते। ओके, अगला है द इंग्लिश लैंग्वेज गिव्स स्टूडेंट्स एक्सेस टू की जगह ऑफ लगा दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाद कॉमन ओ नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, पॉजिटिव केस का एपोस्ट्रोफ, ये एस से पहले जो आपका ऊपर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये नहीं रहेगा, उनका डिस्कनेक्ट हो गया, मैं बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्ड रहेगा, सुन लेंगे। स्टूडेंट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, स्टूडेंट्स who want के बाद टू लगा दीजिए, go abroad for the education, यहाँ want के बाद टू लगा दीजिए, उसके बाद सही है go abroad for टू और for में से कोई एक ही लगाइए, ठीक है। to learn education या for learning education, एजुकेशन डबल है, एक को काट दीजिए आप। हैव टू लर्न इंग्लिश वेल, ठीक है, तो इसमें कुछ करेक्शंस हैं, वो अपना करेक्शन करके भेजेंगी। अब हो गया सबका ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जहां तक हो गया था वहां तक किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है कल वाले क्लास में? सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी, मैं बता दिया हूँ, और ऑडियो सुन लीजिएगा आप जब मैं अपलोड कर दूंगा उसको, कंटेंट को। यस। हाँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग बस। हाँ ठीक है, जी जी, आप लोग 1 2 3 4, तो यहाँ तक हम हो गया हमारा क्लियर। आपका जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो जनरली नाउन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसी में से आपका एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन हो गया। फिर आगे आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के वर्ड्स आते हैं। कलेक्टिव नाउन रिफर टू नाउन्स दैट आर मेड अप not by single word but by a group of words, persons, animals, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ये एक तरह का ऐसा वर्ड है जिसके अंदर, मतलब ये नॉट बाय सिंगल वर्ड, इसके अंदर एक सिंगल वर्ड नहीं होगा। वो क्या होगा? सिंगल वर्ड जब कोई सिंगल नहीं होगा तो क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ड दो ही तरह के, प्लूरल इंग्लिश में वर्ड दो ही तरह के होते हैं। हेलो जी सर, तो नुसरत परवीन का ऑडियो फिर किसी का गाना चालू है सर। सर अच्छा होता है कि सभी म्यूट करके रखते हैं, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, ये भी बेहतर है कि आप लोग अपना म्यूट कर लें, ठीक है।
म्यूट कर लें सभी लोग। अब मैं बोलूंगा तो आप लोग कर लीजिएगा, जिसका नाम बोलूंगा वो अपना अनम्यूट कर लेंगे। यस सर। ओके चलिए, तो कलेक्टिव नाउन समझ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन के अंदर जो पाया जाता है वो एक तरह का ऐसा वर्ड है जो कि सिंगल वर्ड नहीं होगा, नॉट बाय सिंगल वर्ड्स। उसके अंदर सिंगल वर्ड नहीं होगा। जब कोई वर्ड सिंगल नहीं होगा, वर्ड दो ही तरफ होगा, या आपका सिंगुलर होगा या फिर आपका प्लूरल होगा। तो सिंगुलर और प्लूरल अगर नहीं हो रहा है तो आपका वर्ड ही नहीं है। या तो सिंगल होगा वो आपका सिंगुलर में आ जाएगा, प्लूरल है तो वो जमा में आ जाएगा। नुसरत जहां आप नुसरत परवीन, आप अपना कैमरा बंद करें, ऑडियो दिन का ऑन नहीं है। शाहिर शाफरीन, ऑडियो आप अपना म्यूट कर लीजिए। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होगा कि वो वर्ड होगा लेकिन उसके अंदर प्लूरल का मीनिंग पाया जाएगा और वर्ड आपका प्लूरल होगा। यानी सिंगुलर को हम प्लूरल बनाने के लिए जितने भी रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो सारे के सारे आपको उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन है और एक आपका मास नाउन है। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा कि वर्ड आपका सिंगल नहीं होगा, यानी वो प्लूरल होगा, उसके अंदर प्लूरल के जितने भी रूल्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और दूसरा है मास नाउन। मास नाउन में क्या होता है, मास नाउन में आपका जो हो जाएगा, मास नाउन इज द अपोजिट ऑफ काउंट नाउन। मास नाउन में ये होता है कि आपका जो काउंट नाउन होता है उसका अपोजिट, उसका जो विलोम शब्द बनेगा ये। अब यहाँ पे एग्जांपल्स अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है और दूसरा हमारा मास नाउन है। कलेक्टिव नाउन के अंदर देख लेते हैं, टीम है, क्राउड है, ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली है, क्लास है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में हम क्या देखे हैं, यहाँ पे देखे होंगे, नॉट बाय सिंगल वर्ड बट बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। एक ऐसा वर्ड बोलेंगे जिसमें कि आपका एक से ज्यादा मीनिंग पाया जाएगा। अगर आप बोलेंगे टीम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि मैं दूसरे टीम में शामिल हो गया हूँ, इसका मतलब आप ऐसे ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिसमें 2, 4, 10 लोग। सपोज दैट कि क्रिकेट का टीम है तो मिनिमम 11 प्लेयर्स होते हैं, तो इस तरह समझ सकते हैं कि टीम के लिए एक से ज्यादा जहाँ पे और ऐसे काउंटेबल होते हैं इसमें। ठीक है, ये आपके काउंटेबल होते हैं कि टीम में जितने प्लेयर्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। क्राउड जो है वो भी आपका एक से ज्यादा पे बोला जाता है, इसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरह का गेस होता है। ठीक है, एग्जैक्ट तो अंदाजा गेस नहीं कर सकते हैं स्टेबल, लेकिन फिर भी उसको हम अनुमान लगा सकते हैं। फैमिली है, फैमिली भी हम किसे बोलते हैं, एक फर्द को या एक पर्सन को नहीं बोलेंगे, कम से कम 2 होंगे, कपल होंगे या फिर उनके जो डॉटर्स या सन्स होंगे उन्हें हम इंक्लूड करके बोलेंगे, या ज्वाइंट फैमिली होगी या न्यूक्लियर फैमिली होगी, जो भी हो फैमिली हो एक से ज्यादा होगी तो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, क्लास है, क्लास में एक बच्चा नहीं होता, एक से ज्यादा ही होता है, इस वजह से उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं उर्दू में इसमें जमा। ठीक है, इसमें जमा का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है एक से ज्यादा वर्ड पे होता है। तो ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन के सारे एग्जांपल्स। आगे देखते हैं मास नाउन। मास के माने क्या होता है, मैं जिससे पूछूं वो बता दें, एक वर्ड अभी क्लियर हो जाएगा। ये शादाब अनवर आप बता दें मास मीन्स। शादाब अनवर जी बोलिए। इसका बताइए मास की मीनिंग क्या है, मास, खाली मास मीनिंग बता दीजिए। मास जी मालूम नहीं जी। अच्छा चलिए ठीक है, और किसी को पता है मास? यस सर। जी कौन? नुजहत जहां। हाँ Yes, बोलिए sir. बोलिए। मास का मतलब भार भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। क्या क्या मास? भार भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। भीड़ भाड़ मतलब क्राउड? नो सर, हाँ। भार मतलब वजन या फिर द्रव्यमान। अच्छा वो आप फिजिक्स के लाइन से बोल रही हैं। अच्छा चलिए देखिए, मास कम्युनिकेशन होता है ना लैंग्वेज में, मास कम्युनिकेशन। जी 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 ठीक है, मैं वही ले जाना चाह रहा था आपसे। मास कम्युनिकेशन जो होता है वहाँ पे जो उसका स्पीकर होता है या एंकर होता है वो काफी मतलब एक भीड़ को, मास के माने यहाँ भीड़ है, गैदरिंग, क्राउड, तो एक भीड़ को वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, यानी अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाता है। तो मास नाउन का मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का इसमें जमा है। ठीक है, तो इसमें जमा कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि इसमें मादा, उर्दू में इसको इसमें मादा कहते हैं, या मटेरियल नाउन भी इसको कहते हैं हम।
ठीक है, मटेरियलिस्टिक। तो हेयर जो आपका है, हेयर आपका बाल है, तो बाल भी एक तरह का मटेरियल है, जिससे कि हम डीएनए का भी अंदाजा लगाते हैं। तो हेयर आपका ये मास नाउन में आ जाएगा। शुगर है, शुगर भी आपका मास नाउन में आ जाएगा। वाटर है, तो वाटर भी आपका मास नाउन है। सैंड, जिसको हम बालू कहते हैं, ये टू टाइप्स होता है, एक आपका व्हाइट होता है और एक आपका कलर होता है। कलर में कौन सा होता है आपका? येलोविश, ठीक है, यानी पीला भी होता है। स्टार्स, जितने तारे हैं उसे भी हम मास में लाते हैं, इसलिए कि उसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं। तो यहाँ पे मास में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? जिस तरह स्टोन ले लेंगे हम, टेबल्स ले लेंगे, ठीक है, माउंटेन्स ले लेंगे। ये आप बताएं कौन? शायरी आफरीन, जी सर। आपने बताएं टेबल ना, चलिए स्टोन। स्टोन क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन होगा या मास नाउन होगा? होगा, मास नाउन होगा। आर्मी, जी सर। चलिए आर्मी क्या है? आर्मी मास नाउन है या कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन होगा। ओके गुड। चलिए प्लानेट बताएं, प्लानेट क्या है? शादाब अनवर आप बताएं प्लानेट क्या होगा? आपका मास होगा या कलेक्टिव नाउन? चलिए वेरी गुड, इसलिए कि उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, जी, जुपिटर, इस वजह से वो आपका प्लैनेट हो जाएगा। और जनरली हम अर्थ कलेक्टिव नाउन। जी, जनरली हम अर्थ को भी क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि प्लैनेट ही में हमारा अर्थ भी आता है, ठीक है, तो इसी वजह से उसको हम बोल देते हैं। और अगला वर्ड क्या पूछ लें? किससे? सबसे सोच रहे हैं पूछ लें, जहां से हो गया वसीम अकबर। चलिए आई एम हियर सर। ओके ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन मोर। ओके सर। चलिए कंप्यूटर क्या है? यू गो। कंप्यूटर क्या? यस सर। कंप्यूटर क्या है? ये मास में आएगा या कलेक्टिव में आएगा? कंप्यूटर सर मास में आएगा सर। ओके, मटेरियलिस्टिक मैं बता दिया, मटेरियलिस्टिक मास की चीजें जहां भी पाई जाएंगी, या फिर कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें आपको मटेरियल दिखे, तो वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस तरह शुगर है, सैंड है, स्टार्स है, ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक है, सीमेंट है, बिल्डिंग है, ये सारे के सारे आपको बहुत सारे बुक्स में ये वर्ड आपको मिलेगा, मटेरियल नाउन डायरेक्ट, ठीक है। मास नाउन मिले या मटेरियल नाउन मिले, ये दोनों आपका मतलब एक ही मीनिंग है, और ये एक तरह का एडवांस इंग्लिश में इसे यूज करते हैं हम, मास नाउन। और ओल्ड बुक से देखेंगे उसमें आपका मटेरियल नाउन मिलेगा। मास नाउन और मटेरियल नाउन दोनों सेम मीनिंग है। तो कलेक्टिव नाउन, मास नाउन आपका क्लियर हो गया। कॉमन नाउन क्लियर हो गया। इन सेंटेंस में आप जब यूज करेंगे, जैसे ही क्या है? यस सर। ही एक वर्ड ही यूज करते हैं। ही प्रोनाउन है सर, प्रोनाउन। और सी क्या है? प्रोनाउन सर। कौन सा प्रोनाउन है? हाँ सर, थर्ड पर्सन। अच्छा, मेल जेंडर फीमेल जेंडर कौन सा है? आप रुकिए बताइए नुसरत जहां। जी यस सर। आप बताएं Yes, sir, ही किस जेंडर के साथ यूज किया जाता है? मतलब मेल के साथ यूज किया जाता है कि फीमेल के साथ? शायरी शाफरीन जी बताएं कि ही, हाँ जो ही जो है किस जेंडर के साथ यूज करते हैं? मेल जेंडर या फीमेल जेंडर के साथ? मेल जेंडर के साथ। फीमेल जेंडर नहीं, मेल। ओके गुड, ठीक है। जब ये मेल के साथ यूज करेंगे तो ये आपका सी जो है फीमेल के साथ यूज करेंगे। एग्जैक्ट, वेरी गुड। चलिए तो ये हो गया क्लियर। और इसे आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन वर्ड्स को आपको डालना रहेगा, सारे वर्ड्स को डालना है। कलेक्टिव नाउन भी डालेंगे, मास भी डालेंगे, ठीक है, और आपका कॉमन नाउन भी रहेगा, प्रॉपर नाउन भी रहेगा। तो 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स के टाइप्स के एग्जांपल्स में आपको मेंशन करने रहेंगे। अगला वर्ड हमारा है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। कॉन्क्रीट नाउन, कंक्रीट कह सकते हैं ना कि ये आपका जो ईटा, पत्थर, लोहा, ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके कॉन्क्रीट में आएंगे। लेकिन इसका डिफिनेशन आप एग्जैक्ट ऐसे याद करेंगे तो काफी स्ट्रांग रहेगा। जो फिजिकल फॉर्म में हो उसे हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल फॉर्म का मतलब लकड़ी हो, ईंट हो, ठीक है, या लोहा हो, इस तरह की चीजें रखी हुई हो तो उसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल हो उसे हम कॉन्क्रीट बोलेंगे।
एग्जाम्पल नीचे इनका दोनों कंबाइन करके दिया हुआ है, टेंशन नहीं है, अभी समझ लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू आइडियाज एंड फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि एक तरह का हमारे जो आइडियाज होते हैं या फीलिंग्स होते हैं वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसे हम काउंट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जांपल्स, इन्हें भी समझ लेते हैं। दो हैं, एक तरफ आपका कॉन्क्रीट नाउन है और एक तरफ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन में क्या है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर में चूंकि ये भी एक तरह का मेटेरियलिस्टिक होगा, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक होगा। और चेयर भी आपका दिख रहा है, ये भी आपका मेटेरियलिस्टिक है। बैग है, ये भी मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है। नाउन ये भी मेटेरियलिस्टिक है। लायन जो है ये भी आपका मेटेरियलिस्टिक है। एक सवाल यहाँ पैदा होगा आप लोगों के दिमाग में कि मास में और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मास और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, तो कम्युनिकेशन में इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कंक्रीट के माने भी आपका मेटेरियलिस्टिक से संबंधित है और मास के माने भी मेटेरियलिस्टिक से संबंधित है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ग्रामर में इसको मेंशन किया गया है। दोनों का रूल एक जैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, यस सर। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर दिमाग में आ रहा है कि क्या, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया कि मास में आपका क्या आएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे सैंड डाल दिया है, सैंड भी आपका मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे आपका बैग डाल दिया, मेटेरियलिस्टिक है। चेयर है, मैन है, तो ये आपका मेटेरियलिस्टिक है। तो मैन कैसे होगा? मैन का फिजिकल देखिए, स्केलेटन, आदमी का जो स्केलेटन होता है, ठीक है, स्केलेटन कहते हैं कि उसका जब इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी को जब हम दफन कर देते हैं, दफन करने के बाद जरूरत पड़ने पर उसको हम निकालते जब हैं तो उसमें उसका फिजिकल फॉर्म अवेलेबल रहता है। जिस तरह यहाँ पे फिजिकल वर्ड दिख रहा है, एक वर्ड आपको यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल वर्ड है ना, तो उसके अंदर कुछ न कुछ मास रहता है या उसका फिगर एक हार्ड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से हम मैन कह सकते हैं जी। और आदमी भी, अगर आदमी को टच करना चाहें तो आदमी को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, लायन भी सर वही सेम मैटर है लायन का भी। मैं यहाँ पे आप फिजिकल वर्ड देख रहे हैं ना, जो भी फिजिकल है जिससे आप टच कर सकते हैं वो आपका आ जाएगा, आपका बिल्कुल कॉन्क्रीट में। इन कंफ्यूजन देखिए, अगर बगल में देखिएगा लब, ठीक है, लब है, इसको आप टच नहीं कर सकते ना, टच फीलिंग्स है। हाँ, तो फीलिंग है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप बिल्कुल यहाँ पे वर्ड आप देखिए, अगर आप क्लियर हो गया होता। कॉन्क्रीट नाउन में जितना भी होगा फिजिकल वर्ड में होगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, आइडियाज होगा या फीलिंग होगा। तो लव आपका ये फीलिंग है, इंडिपेंडेंस क्या है, फीलिंग है, ऑनेस्टी क्या है, फीलिंग है, फ्रीडम क्या है, फीलिंग है, फ्रेंडशिप क्या है, फीलिंग है, ठीक है। फ्लावर क्या है, ये आपका एक तरह का फिजिकल वर्ड है। फिजिकल वर्ड का मतलब हम कह सकते हैं कि जो छुआ जा सके, ठीक है, जिसको हम छू सके, देख सके, परख सके, उसे हम कहेंगे फिजिकल वर्ड, जो विजिबल हो सर। हाँ, विजिबल हो वो या टचेबल हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे आपका कॉन्क्रीट। या फिजिकल वर्ड आप लोग एकदम एग्जैक्ट रखें, फिजिकल के माने होता है कि जिसे हम टच कर सके, छू सके, उसे कहते हैं। सबका क्लियर है? नुसरत परवीन से मैं पूछूं, उनसे मैं सवाल नहीं किया है कि नहीं है, नहीं वो। चलिए, किसी को डाउट इसमें है कॉन्क्रीट में और एब्स्ट्रैक्ट में, या किसी का मीनिंग नहीं पता है किसी को? यस सर, मालूम है सर, सबका पता है। चलिए मैं मीनिंग पूछ दे रहा हूँ। शायरी शाफरीन, आवाज जा रही है मेरी जी? आप बता दें मुझे। फ्रीडम, आजादी। चलिए, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, मुझे जहां आप बताएं। इंडिपेंडेंस, आजादी, इंडिपेंडेंस। देखिए, चलिए हम बता रहे हैं इसको। देखिए, एक वर्ड होता है ना डिपेंडेंट होना, किसी पे निर्भर होना, ठीक है। डिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंट मतलब इसको उर्दू में बोलेंगे मतलब आजाद सर। हाँ, आजाद। इंडिपेंडेंस कह सकते हैं कि आजाद, मतलब किसी के मातहत ना रहना। तो ये भी एक तरह का फीलिंग है, जिस तरह का गुलामी होता है, कहते हैं ना स्लेवरी, ठीक है। स्लेवरी के मतलब होता है गुलामी। यस सर, स्लेव सर, गुलामी। हाँ, स्लेव गुलाम को बोलते हैं, स्लेवरी गुलामी को बोलते हैं। तो अगर कोई इंसान गुलाम है तो वो गुलामी उसकी दिखती नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एहसास करता है। आप भी किसी गुलाम के बारे में सुनेंगे तो सोचेंगे, दिखेंगे नहीं कि वो बंधा हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बल्कि आपके दिमाग में ये एक तरह का कॉन्शियस बन जाएगा कि हाँ, वो इंसान एक गुलाम है और किसी के अंडर काम करता है। ये फीलिंग आपके दिमाग में खाली रहेगा, ठीक है। तो ये फीलिंग से जितने भी वर्ड रिलेटेड हो उन्हें आप कह सकते हैं
हाँ, सजेशंस अगर कोई अच्छे हैं, ठीक है, और किसी के बारे में आपके दिल में रहमदिली आ रहा है, ठीक है, या किसी के लिए आप दुआ कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, जिसे आप खाली फील कर सके। द वर्ड विच कैन बी फेल्ट बाय द हार्ट दैट इज काउंटेड इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो वर्ड आपको सिर्फ फीलिंग किया जा सके, जिसको दिमाग में रखा जा सके, सोचा जा सके, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे जनरली। और जो दिखे नहीं। जी बिल्कुल, कॉन्क्रीट में आपका क्या आ जाएगा, जो विजुअल फॉर्म में हो, टचेबल हो। तो इतने एग्जांपल से आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, इन्हें भी आप दिमाग में रखें और इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं पूछूंगा बीच बीच में कि कौन सा कॉन्क्रीट है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है तो क्यों है, कॉन्क्रीट है तो क्यों है। ठीक है, तो शादाब अनवर ने काफी अच्छा सवाल किया ये कि सर ये लाइन कैसे है, मैन कैसे है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग का भी ये दिमाग में का सवाल रहा होगा तो क्लियर हो गया। फिजिकल फॉर्म, यहाँ पे अगर फिजिकल वर्ड देखेंगे, कुछ भी ए टू जेड हो, जिस तरह यहाँ पे वाटर वगैरह में बताया हूँ, मैं पहले कह दिया हूँ कि मास में और कॉन्क्रीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी आपका टचेबल है, ठीक है, विजुअल है, और ये भी आपका टचेबल विजुअल फॉर्म में है। तो दोनों एक दूसरे से कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है, ये दूसरे से एक दूसरे से संबंध है, दोनों का एक जैसा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। काउंट नाउन एक वर्ड आता है। इन काउंट नाउन क्या होता है? काउंट नाउन इट रिफर्स टू एनीथिंग दैट इज काउंटेबल एंड हैज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है, काउंट नाउन एक तरह का ऐसा वर्ड है कि जो कि काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब, एक मिनट रुकिएगा, मीनिंग में पूछ रहा हूँ किससे, नुसरत परवीन। जी सर। आप बताएं काउंटेबल की मीनिंग क्या है? नहीं मालूम। चलिए आप बताएं, कौन है? नुजहत जहां, काउंटेबल जिसे गिन सके। ओके, जिसे हम गिन सके उसे काउंटेबल कहते हैं। काउंट मीन्स गिनना, एबल के माने होता है किसी को, मतलब किसी चीज को किसी के काबिल बना देना। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू लर्न विद मी, आप इस काबिल नहीं है कि आप मेरे साथ पढ़ सके। या कह सकते हैं यू आर एबल टू गो देयर कंफर्टली, आप इस काबिल हैं कि आप आराम से वहां जाएं। तो एक अहलियत देना किसी को, या एक दर्जा देना किसी इंसान को कि आप इसे कर सकते हैं, काबिल बना देना। ठीक है, उसके एबिलिटी उसके अंदर डाल देना, उसे हम बोलते हैं कि एबल का वर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पे काउंट मीन्स गिनना, और एबल के माने है कि गिना जा सके। तो यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने ट्रांसलेट अच्छा किया है, काउंटेबल जिसे गिना जा सके, जिसे शुमार किया जा सके। ठीक है, तो काउंट नाउन बिल्कुल यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, और ज्यादा डिटेल में आने के लिए इसका डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं। इट रिफर्स टू एनीथिंग दैट इज काउंटेबल, यह एक ऐसे वर्ड को बताता है जो कि नाउन हो, लेकिन उस नाउन को हम काउंट कर सके, एंड हैज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, और इसमें आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ड्स कुछ यहाँ पे हैं, देख लेते हैं। आई थिंक ज्यादा वर्ड्स इसमें नहीं है, लेकिन 3 है, 3 से एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। जिस तरह किटन है, वीडियो है, बॉल। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तीनों का हम आपका जो है सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल बताएं आप लोग, शादाब नहीं, बताएं पहले वसीम अकबर, जो नंबर्स के कितने फॉर्म होते हैं? नंबर्स के कितने फॉर्म होते हैं? जी सर। नंबर्स के कितने फॉर्म होते हैं? मेरा सवाल आप समझ रहे हैं? नंबर्स, हाँ, कितने फॉर्म होते हैं? इंग्लिश नंबर्स के कितने फॉर्म होते हैं? हाँ, इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स के कितने फॉर्म होते हैं? नंबर्स मीन्स सर? नंबर्स मीन्स यहाँ पे काउंटेबल दे रहा है ना, एक काउंटेबल, एक ऐसा संख्या जिसे हम गिन सके, वो कितना हो सकता है, उसके कितने टाइप्स हैं? शादाब बनोर, आप कितने टाइप हो सकते हैं? जी शादाब बनोर, आप भी कोशिश करें अगर बता पाए तो। सवाल समझ रहे हैं आप? नंबर कितना टाइप होता है? हाँ, टू टाइप्स है। ओके, गुड, 2 टाइप्स, गुड, वेरी गुड। 2 टाइप्स है। कौन कौन से? एक ऑड नंबर है सर। नहीं 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 नहीं, सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर 2 टाइप्स है, सिंगुलर और प्लूरल। गुड गुड, देख रहे हैं यहाँ पे एरो में मार दिया हूँ एरो मारा हो। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मुझे पता था आप लोग मैथ में जाएंगे। बता रहे उधर फिजिक्स माशाल्लाह। तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, आपका सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। उर्दू में जाके आपका 3, उर्दू अरबी में जाके आपका 3 फॉर्म हो जाता है, वाहिद, तस्निया, जमा। लेकिन उर्दू आई थिंक हिंदी में भी 2 ही होता है। कि हिंदी में क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, 2 ही होता है ना जी। हिंदी में भी आपका 2 ही होता है, इंग्लिश में 2 ही होता है, उर्दू में जाके आपका वाहिद, तस्निया, जमा थोड़ा 3 टाइप्स में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जनरली आपका ये नंबर जो है
2 ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ था, मैं बाहर से नहीं पूछा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ था, मैं पढ़ा था भी, ठीक है। तो एक किटन एक वर्ड दिया है, एक वीडियो दिया हुआ है, एक बॉल दिया हुआ है। तो ये सारे वर्ड्स आपके जो है सिंगुलर फॉर्म में है, इनका हम जो है प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। किटन के माने क्या होता है, किसी को पता है क्या? चलिए, किटन बिल्ली का बच्चा। बिल्कुल, क्या चीज? बिल्ली का बच्चा। जी, गुड। किटन माने बिल्ली का बच्चा, इसको नहीं पता, नोट कर लें, ठीक है। वीडियो बिल्कुल वही जो आपका वीडियो आप बाद में देखते हैं वही है, ठीक है। बॉल मीन्स बॉल, गेट जो है, तो इनके हम सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म बनाते हैं। तो ये आपका काउंट नाउन में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ नाउन्स। चलिए, इतना तक हो गया। मैं थोड़ा सा पूछ लूं पीछे से, अदरवाइज ऐसे ही रह जाएगा। चलिए नुज़हत, जहां आप बताएं। यस सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फायदा क्या है? यस सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के फायदे क्या हैं? फायदे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? सर, इसका जो उपयोग किया जाता है वो जैसे नेम, प्लेस या फिर जो एनिमल है वो सब के लिए किया जाता है। ओके, गुड, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए या जुमले बनाने के लिए या कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, या जितने भी वर्ड हम बोलते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर नहीं होते हैं, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल आप बताएं जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता सकें, कुछ ऐसा, सॉरी, एक ऐसा एग्जांपल दें सेंटेंस के साथ जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ आ जाएं, 1 2 जितने भी आए, या जितना आप बता सकें उसमें से। राम इज ए पुअर। राम इज अ पुअर। पुअर, बॉय लगा दीजिए, ठीक है। चलिए बताएं, इसमें कौन वर्ड क्या है? राम नाउन है। नाउन के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, तो ये प्रॉपर नाउन में जाएगा राम। गुड। और पुअर कलेक्टिव नाउन में जाएगा। पुअर कलेक्टिव नाउन में नहीं जाएगा, ये पुअर को अभी हम पढ़े नहीं आपका। चलिए, एक ही मैं पूछा था, उधर आपका एडजेक्टिव एडवर्ब नीचे है, तो आपने नाउन को बता दिया। चलिए, एक वर्ड और है। चलिए, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं और पूछूंगा कि कौन सा वर्ड क्या है। I am purchasing something in the market. सेंटेंस सभी लोग सुन रहे हैं, I am purchasing something in the market. तो इस वर्ड में मार्केट क्या है ये बताएं। चलिए, वसीम अकबर आप बताएं, मार्केट कौन सा वर्ड है, क्या है ये? मार्केट सर कॉमन नाउन है सर। हाँ, कॉमन नाउन है सर मार्केट। चलिए, I am purchasing something in पटना, तो पटना क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस सर, पटना यहाँ से ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा सर। वेरी गुड। आई एम परचेजिंग समथिंग इन पटना में आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई सर, आई फर्स्ट पर्सन हो जाएगा सर आपका, मतलब कॉमन नाउन सर। हाँ, कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई ना दिल के मोबाइल, नहीं, ये कॉमन नाउन आपका होगा, लेकिन ये नाउन कैसे हो जाएगा ये? जी सर, ये नॉन फर्स्ट पर्सन होगा सर। प्रोनाउन में क्या क्या आता है सर? ये प्रोनाउन होगा सर, प्रोनाउन। चलिए, ठीक है। सेंटेंस बनाइएगा आप जी लोग, सर। ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज if you practice continually by maintaining and setting up the sentences, then all the types of grammars and rules will be maintained in your mind. Because maintaining anything in the mind, there is no any other way except to practice, because doing practice keeps your learning perfect and sustainable in the future life for implementing anywhere without thinking. So whatever you are all learning here, just you have to keep practice, and daily I would like to give you little bit works, but you all the students try your best to make and translate lot of the sentences, from where you all start your career in the English direction, in the English way, in the English communication and English grammar and so many other ways. Whatever are necessary as a topic have given to Mr. Wasim Akbar, important of language, and you written on the topic of important of language. No, Mrs. Nuzhat. I gave this topic to Mrs. Nuzhat, and he wrote. Sorry, sir. What is my topic?
definition and the use of it abroad the world, because English has been become an important language, and all types of facilities, official work, non-official work, cow workers, farmers, they all use this language to implement their career, their implementation and their ability in front of the people. तो एक तरह का मेथड है और एक तरह का तरीका है कि किसी भी चीज को अगर आप उसे डेली रूटीन लाइफ पे ला रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसे आप प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आपका सस्टेन रहेगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन करते वक्त आपको कोई सा भी ग्रामर याद नहीं रहेगा, ये ठीक है, जितना भी ग्रामर यहाँ लिखा जा रहा है इसमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब आप बोलेंगे तो वो उसका एक्सेंट अलग ही हो जाता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लें, प्रैक्टिस करें, इसे अपने एतबार से ढालने की कोशिश करें ताकि जब आप कम्युनिकेशन करें प्रैक्टिस हो आपको, और हैबिचुअल में अपने शामिल कर लीजिए, जैसे आदत में। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा टेंस है, नाउन क्या है, प्रोनाउन है क्या, कभी किसी को याद नहीं आता है। जब कोई कम्युनिकेट करता है ना तो याद नहीं आता है, हम भी बोलते हैं तो याद नहीं रहता कि हम प्रॉपर नाउन बोल रहे हैं या कॉमन नाउन, लेकिन हैबिट हो गई है कि ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है कि हाँ कौन सा हम फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, मास नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन। टाइमिंग कितना हो गया? 10 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स हैं। नंबर ऑफ नाउन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हो गया। सर व्हाट इज द होमवर्क? हाँ ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं आप लोग का। होमवर्क दो तरह का मैं दूंगा। आप एक तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना हम पढ़े हैं अभी तक, नाउन पढ़े हैं, नाउन के 2 टाइप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो कॉमन नाउन का वर्ड भी यूज करेंगे, दूसरा बनाएंगे प्रॉपर नाउन का भी वर्ड यूज करेंगे। कोशिश आप लोग ये करेंगे कि जितने वर्ड्स इसमें यूज हैं इनके अलावा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इससे ये होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपके पास एक तरह का वर्ड का एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, वोकैबुलरी का आपके पास अंबार हो जाएगा। कोशिश करें कि ये वर्ड्स आप यूज ना करें जो ऑलरेडी यूज किए जा चुके हैं, जिनकी मीनिंग आप जान चुके हैं। आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो मीनिंग डिक्शनरी में देख के लिखें, या जो मीनिंग ऑलरेडी और भी याद हो उन्हें देख के लिखें। लेकिन आपको डिफरेंस करना है कि कॉमन नाउन आप लिख रहे हैं या प्रॉपर नाउन, इस पे सेंटेंसेस बनाने हैं आपको। अभी तो कुछ बोले नहीं यार। प्लस आपके कलेक्टिव नाउन को भी मेंशन करना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है, जिस तरह यहाँ पे दिया है सेंटेंस बनाए, उसमें बीच में भी डाल सकते हैं इसको, या स्टार्टिंग में भी ला सकते हैं, ठीक है। मास नाउन, मटेरियल नाउन जिसको कहते हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं। तो मास नाउन और कॉन्क्रीट नाउन दोनों को एक ही मान के चलें, और इन दोनों के टाइप्स को एक ही एतबार से आपको ढालना है, ठीक है। तो अलग अलग इनको नहीं करना, चाहे आप मास नाउन को ले लें या कॉन्क्रीट नाउन को। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आपको लिखना है, ठीक है, सेंटेंस में इन्हें दिखाना है। और कोशिश आप लोग ये करेंगे कि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख रहे हैं तो लास्ट में उसके सेंटेंस में ब्रैकेट में लिख दें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ओके, हाँ ब्रैकेट में लिख देंगे तो आसानी होगी कि हाँ कौन से टाइप्स को आप बताना चाहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन का सेंटेंस है तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन, मास नाउन है तो मास नाउन, जो भी नाउन है उसे आप लिख देंगे तो आसानी होगी। काउंट नाउन को भी लिख लीजिए। काउंट नाउन में क्या है? आई हैव अ चेयर, ठीक है, मेरे पास एक चेयर है। आई हैव चेयर्स, मेरे पास बहुत सारी चेयर्स हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जिस तरह हम बोलते हैं ना, मतलब मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। आई हैव चेयर्स, मेरे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं, ठीक है। तो आई हैव अ मोबाइल, आई हैव मोबाइल्स। तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। जिस तरह आप बोलते हैं कि एक के लिए आप सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए आप प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, तो उसको ऐसे ही करना है। तो इसे भी आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा फिर टॉपिक दे रहा हूं मैं लिखने के लिए। आप लोग अगर अपने से बताना चाहें किस पे लिखेंगे तो अच्छा होगा, बताएंगे? यस सर। किस पे लिखेंगे आप? मैं सर लिखता हूँ, किसमें लिखूं? या तो स्टूडेंट पे लिखता हूँ सर। किस पे? अबाउट स्टूडेंट। Okay, about students, then you have to choose and try to mention in them the life of students, that the life of students are very difficult because the period of students is a kind of selecting career. In the during of student, as you, I and others buddy are studying somewhere, but they are choosing and thinking that what I have to do in the future, and I have to be a great person for selecting the future. Then many of the hard works and struggles they are doing continually, but many of the post government jobs are declining day by day and they are being cancelled. So they are struggling and trying to catch. Many of the people are trying to crack the many of the different types of categories, communication skills and competitive exams, but they are not getting success. Why? There are many of the reasons. Some of the corruptions are being
held there, occurred there, and some of the students are not struggling continually to get success, but they are wishing only to get a job. So there are many of the criteria and reason of not getting the job in the government portal. तो इन्हें आपको मेंशन करना है। कुल्लू मिल गया कि नहीं आपको? कुल्लू यही है कि बच्चा अगर स्टूडेंट के लाइफ पे आप लिख रहे हैं तो ये लिखना है कि बच्चे अपने करियर करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें जॉब नहीं मिलती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वो खुद मेहनत से पढ़ते नहीं या फिर मेहनत से पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट का कुछ करप्शन उसमें हो जाते हैं जिसके वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। और कुछ बच्चे रियलिटी में मतलब एक तरह का एम्बिशन लेके आते हैं कुछ करेंगे लेकिन वो करते नहीं है। अपने एतबार से इसे आपको क्लू दे दिया हूँ, वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। नुसरत परवीन, आप ऐसा कीजिएगा, आप सेंटेंस बना लीजिएगा, फिर आपका काफी अच्छा सेंटेंस है वो। जी सर। जी आप बनाइएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाइएगा, गलती हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह करेक्ट होगा आहिस्ता आहिस्ता। आप मतलब काफी अच्छा बनाइए, एक ही गलती हुई है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं आप। कोशिश कीजिए कि कंटिन्यू बनाए, थोड़ा ज्यादा सेंटेंस बनाए, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम करेक्शन कर देंगे उसको, फिर नेक्स्ट टाइम। जी सर, मोबाइल हैंग करने लगता है ना, इसलिए पॉइंट पड़ जाता है। हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए शायरी शाफरीन आप बताएं टॉपिक। नुज़हत जहां आप सोच लीजिए टॉपिक। यस सर, बता दीजिए। आप अपने से नहीं लिखेंगे? नो सर, आप बताइए। आप लिख लीजिए, किस पे बोल दें, आप लिख लीजिए किस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे एक मेरा आर्टिकल ऑलरेडी पड़ा हुआ है वेबसाइट पे मेरे, वहां से आप देख के आइडिया कुछ ले सकती हैं। मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। मैं आर्टिकल से बहुत सारे लिखा हूँ, इंग्लिश हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, इस पे भी आप लिखना चाहें लिख सकती हैं। इस पे भी मैं एक आर्टिकल लिख दिया हूँ 1000-1500 वर्ड का, ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं। आप लोग वो जरूर देखें, मेरा जो आर्टिकल लिखा हुआ है इंग्लिश में, वहां से देखें और वहां से कोशिश करें कि किस टाइप के मैं लिखता हूँ, वहां से अपने आइडियाज को आप एक्सट्रैक्ट करें, अखज करें और वहां से लिखने की कोशिश करें। तो आप यही ले लीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शायरी शाफरीन, ठीक है। मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। उसमें से आपको अपने हिसाब से लिखना है, गूगल का सहारा नहीं लेना है आपको, ठीक है, ना किसी ट्रांसलेटर ऐप का सहारा लेना है। गलत लिख रही है कोई बात नहीं, लिखें। चलिए नुज़हत जहां। यस सर। आपको क्या टॉपिक चाहिए सर? आप बताइए। आपको क्या दे दें? कोई स्टोरी ट्रांसलेट कर दीजिएगा आप, ठीक है, कोई स्टोरी आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा, बहुत सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा, सुन लीजिए, उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। जो भी सर। हाँ जो भी हो, जैसा हो, 1 पेज 2 पेज, ठीक है, जैसा भी 1 मिनट 2 मिनट का हो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेट कर दीजिएगा और वो स्टोरी मुझे आप भेज करके ट्रांसलेट कर दीजिएगा। यस सर। ओके, नाउ I would like to call Mr. Shadab Anwar. Would you like to do something as the other buddies have taken work? Mr. Shadab Anwar, please unmute your audio. Okay, would you like to do some work for tomorrow? आवाज जा रही है? क्या करना है? तो जैसा कि आपको कंटिन्यू रहना है, would you like to? Inshallah. Okay, if you are interested to attend daily class, then you have to start your practice from today, because tomorrow does never come. And if you are wishing to do anything else, then start from today, and today is the best way for starting. तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आप कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो as you wish you have to do. Okay? तो आप अपने हिसाब से कोशिश कर लीजिएगा कि आपके तो क्या करेंगे, किसी चीज को आप ट्रांसलेट करेंगे या कोई स्टोरी बनाएंगे, कोई टॉपिक दे ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। और मेरा नंबर ले लीजिएगा उनसे, या मैं ग्रुप, आप नई ग्रुप में है तो मैं नंबर शेयर, आप मेरा नंबर ले लीजिए, 1 मिनट मैं दे दे रहा हूँ, 98, मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा। अभी मैं आपको ग्रुप में अभी ऐड नहीं किया हूँ, जब फाइनली आप बताएंगे तब ग्रुप में जो लिंक है उस पे आपका नंबर है। नहीं तो इनको नहीं मिलेगा। अच्छा लिंक पे, हाँ लिंक पे मेरा नंबर है, ठीक है, लिंक पे है नंबर, वहां से आप ले लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। फाइनली जब होगा तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट 2 मिनट्स, एनीवन एल्स टू आस्क क्वेश्चन? ओके,
ठीक है, चलिए। और अगर कुछ जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उस पर आप काम करें अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मैसेज जरूर करें, ठीक है? ओके। हाँ, और आपका आज जो आप लोग काम किए काफी अच्छा काम किए थे। खुशी हुई देख करके कि आप मतलब इतने जल्दी 3-4 दिन में अगर आप लोग पैसे ट्रांसलेट करने लगे या अपना थॉट शेयर करने लगे, देन इट्स वेरी गुड। एंड इन द इनिशिएटिव पॉइंट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर बडीज, बट यू ऑल हैव स्टार्टेड विद इन जस्ट 4 days टू राइट अ पैसेज एंड शेयर आइडियाज इन द डिफरेंट वेज। या आप एक मुख्तसर से वक्त में अपने आइडियाज को इंग्लिश में शेयर करने लगे। और जरूरी नहीं है कि इंसान इंग्लिश जो लिखे सही हो, लेकिन जरूरी ये होता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, अगला अगर आपकी इंग्लिश को समझ जा रहा है, दैट इज द बेस्ट वे। यही सबसे अच्छा है कि अगला वाला आपके वर्ड को समझ जाए। मैं सारा वर्ड आप लोग को समझ गया था, लेकिन ग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा था, ठीक है? तो ग्रामेटिकली एक माइनर मिस्टेक कह सकते हैं इसे, तो माइनर मिस्टेक भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यस सर, इंशाल्लाह। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। ओके सर।